याद रखना, कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। दो लाइनों में कबीर साहब ने जिंदगी को छूने वाली बात कह दिया। कबीर साहब कहते, जब मेरा जन्म हुआ या आपका जन्म हुआ, तो जिसका जन्म होता है मनुष्य का बच्चा रोता है। पशु का बच्चा जन्म के समय नहीं रोता है, न चिड़िया का बच्चा रोता है, वो चुपचाप जन्म ले लेते हैं। मनुष्य का बच्चा बहुत चिल्लाता है जन्म लेने के बाद, आवाज करता है, कया कया कया, कहाँ गया हूं कहाँ गया हूं, जल्दी बताओ ये कहाँ हूं, रोता है। और जन्म से जो रोता है फिर वो जिंदगी भर भी रोता रहता है। रोने के कारण बदल जाते हैं पर रोना नहीं बदलता है। कभी खेल खिलौनों के लिए रोता है, कभी पढ़ना नहीं चाहता है उसके लिए रोता है, कभी स्कूल में फेल हो गया तो रोता है, कभी नौकरी नहीं मिलती तो रोता है, नौकरी मिल गई सस्पेंड हो गया तो रोता है, वेतन कम है इसलिए रोता है, विवाह नहीं होता तो रोता है, विवाह हो गया तो पत्नी ऐसी चंडिका देवी मिली, बहुत रोता है। खूब रोता है। या कोई पति भूतनाथ मिल गया, दारू पीकर पड़ा है, पत्नी कहती घर चलो तो बोलता है साच निकट नहीं आओगे, तू कैसे आ गए। तब भी रोता है। बेटे नहीं जन्म ले रहे तो रोता है, बेटे हो गए, बेटे कहना नहीं मानते इसलिए रोता है, बेटियां सुनती नहीं है तो रोता है, बेटियों का विवाह नहीं हो रहा तब रोता है, विवाह हो गया दामाद ऊट पटांग मिला तो बहुत रोता है। कितने लोगों को दामाद ने घायल कर रखा है। गरीबी आ गई तो रोता है, बीमारी आ गई तो रोता है, सारी जिंदगी रोते रोते गुजर जाती है। अभी बुलंदशहर में कई माताएं प्रणाम करने व्यासगाती के सामने आई। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से मैं आ रहा हूं, तो वे माताएं कह रही थी, सब कुछ मिल गया पर शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। तो हमने कहा सब कुछ क्या मिला है? बोले धन दौलत खूब है। तो हमने कहा धन दौलत कुछ हमको दे दो तो हम धर्म में लगा दें, फिर शांति हम तुमको दे दें। बोले हम कंजूस बहुत हैं, 10 रुपये से ज्यादा दान नहीं करते। वो 10 रुपये में शांति चाहते हैं। 10 रुपये में तो आलू नहीं मिलेगा 2 किलो, शांति कैसे मिलेगी? दाना फेंकोगे तो पंछियों का दर्शन होगा, रोज दाना फेंकोगे तो हंस पंछी का दर्शन होगा, दान करोगे तो संतों का दर्शन होगा, और रोज दान करोगे तो परम हंस संत का दर्शन होगा जो तुम्हें शांति दे जाएगा। दुख को सुख में बदलने की कला सिखाऊंगा, दुख आने पर भी तुम दुखी ना हो, ऐसे फार्मूले बताऊंगा। दुख ना आए ये तो संभव नहीं है, लेकिन दुख आने पर भी तुम दुखी ना हो ये संभव है। कहीं ओले गिरेंगे, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, अकाल पड़ेगा, डिस्टर्ब तो होगा ही। कोई पड़ोसी डिस्टर्ब करेगा, कोई रिलेटिव डिस्टर्ब करेगा, लेकिन किसी के दुखी करने से भी दुखी ना हो। गरीबी भी तुमको दुखी ना कर पाए,
बीमारी भी तुमको दुखी न कर पाए, घर की समस्याएं भी तुमको हिला ना सके। आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है, दे जाती बड़ा सहारा है। ये दुख की आंधियां, संघर्ष के तूफान और पीड़ा की कंपन हर व्यक्ति की जिंदगी को हिला देती है, डगमगा देती है। लेकिन जो लोग दुख के आने पर भी दुखी नहीं होते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन स्थित प्रज्ञ कौन है? दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा। जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो, उद्विग्न ना हो, और सुख मिलने पर और सुख मिले इसकी इच्छा ना हो। जो मिला वही बहुत है। और जिसके अंदर कोई राग नहीं है, क्रोध को जिसने कंट्रोल कर लिया है, जिसके अंदर भय भी समाप्त हो चुका है, जिसका मन निर्भय है। और निर्भय वही होता है जो गलत नहीं करता है। गलत करने वाले को बहुत भय लगता है। गलत करना तो दूर है, गलत सोचने में ही भय लगता है। आप गलत सोच कर देख लो, आप इतना ही सोच लो किसी का चप्पल चुराऊंगा, भय शुरू। भय ये लगता है कि चप्पल जिसके उठाऊंगा कहीं जान गया तो क्या होगा। चुराऊंगा तो 2 चप्पल पर मिलेंगे 200 चप्पल, भय लगा। जब तक मनुष्य गलत विचार मन में नहीं लाता है, तब तक उसके अंदर भय नहीं आता है, निर्भयता रहती है। फिर कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर भय स्वाभाविक उत्पन्न होता है। जैसे शेर आ गया तो भय तो लगेगा ही, आप गलत सोचो या ना सोचो। इसके अंदर सांप घुस पड़ा तो अभी मैं कितना कहूं तुम निर्भय हो जाओ, फिर भी डर लगेगा। और डरना भी चाहिए सांप को, क्योंकि सांप कोई समझदार थोड़े किसी को काट सकता है, तो भाग जाना चाहिए। परंतु मानसिक के अंदर गलत विचार, गलत सोच मनुष्य को भय प्रदान करते हैं। और जिसका क्रोध नियंत्रण में है, इस मनुष्य के अंदर बड़ी गुस्सा भरी हुई है, ये भस्मासुर है, इसके अंदर बड़े विस्फोट हैं, गम खाने में कमजोर है, छोटी छोटी बात में बहुत उलझ जाता है। किसी से गलती हो गई उसको जिंदगी भर याद रखता है, और किसी ने इसके साथ में बहुत अच्छे काम किए हैं, उन सब को तुरंत भूल जाता है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमी है। उपकार को याद रखना चाहिए। अगर किसी से थोड़ा भूल हो गई है तो उसको भूल जाना चाहिए, तब मन में प्रसन्नता रहती है। माँ बाप के उपकार को भी याद कीजिए, अपने पति के उपकार को याद करो, बेटों की सेवा, लाड़ी की मेहनत को धन्यवाद दो। जिन आपके बाप दादों ने जमीन मकान बनाकर तुमको दिया है, उनको भी धन्यवाद दो कि कम से कम हमारे पूर्वजों ने जमीन तो कंप्लीट रखा है। उनके प्रति रोष और जोश मत रखो। जो और जरूरत है मेहनत करके कमा लो। थोड़े दिन की जिंदगी है, क्यों उलझ रहे हो? और तुम्हारे मन का पूरा कोई नहीं कर सकता है। स्वयं तुम तुम्हारे मन का नहीं कर पाते हो, चूक जाते हो, तब तुम कहते हो मेरे से गलती हो गई, ऐसा करता तो ठीक था, वैसा करता तो ठीक था।
तो दूसरों से भी भूल हो सकती है, उनको क्षमा कीजिए। और कभी कभी उनको थोड़ा सा अनुशासित भी कीजिए। परस्पर का प्रेम घर को स्वर्ग बना देता है, आपस की नफरत घर को नरक बना देती है। हंसता हुआ सवेरा, मुस्कुराती हुई दोपहरी, प्रसन्न की सांझ, गदगद मन की रात जिंदगी को आनंद से भर देती है। सवेरे उठो, थोड़ा हंसते हुए नजर आओ। लोग दूसरों के साथ में हंसते हैं, दूसरों के साथ में मुस्कुराते हैं, लेकिन अपनों के साथ में बड़े मायूस रहते हैं। कभी कभी अपने बूढ़े माँ बाप के पास भी बैठकर हंस लेना, कभी अपनी वाइफ के साथ बैठ करके हंसकर बात कर लेना, कभी अपने बेटों और बहुओं के साथ में बैठ करके प्रेम की चर्चा कर लेना। मैं गारंटी से कहूंगा, आपको मंदिर जाने का समय मिले न मिले, तीर्थ नहाने का वक्त मिले न मिले, पर सारे मंदिरों का फल, तीर्थ स्नान का फल आपको इसी से मिल जाएगा। एक आदमी कह रहा था, मैं मंदिर में जाता हूं, भगवान की मूर्ति हमसे बोलती नहीं। मैंने कहा, तुम ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बोलते कि नहीं बोलते? बोले 10 साल से वो भी नहीं बोलते। तो मैंने पूछा, तुम्हारी पत्नी? बोले 1 साल से वो भी नहीं बोलती। तो हमने कहा, इसीलिए तो भगवान पहले से डर गया कि जब घर में ये हाल है तो हमारे मंदिर में क्या हाल होगा। बोलना बंद कर दिया। भगवान किसी से बोलता नहीं। किसी मंदिर में जाओ, बोलेगा नहीं। चाहे तुम पानी डाल दो, चाहे धतूरा भेंट कर दो, चाहे दूध डाल दो, और चाहे हाथ जोड़ो, चाहे खड़े रहो, चाहे पड़े रहो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क है? कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जिनके घर में तुम्हारा जन्म होता है, वे परिवार के लोग खुश होते हैं। उनको प्रसन्नता होती है कि हमारे घर में एक बालक का जन्म हुआ है। परंतु जिस बालक ने जन्म लिया है, वो बालक रो रहा है। जिसने जन्म लिया है उसको खुशी नहीं है, उसको दुख है, रो रहा है। लेकिन जिसके घर में जन्म लिया है वे बहुत खुश हैं, ढोल बज रहे हैं। ये कैसी मजे की बात है। जो जन्म लिया है वो खुशी नहीं है, और जिनके घर में जन्म लिया वो बहुत खुश है। तो कबीर ने बहुत गहरी बात कही है। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे जन्म के समय तू तो रोया है, पर बचपन ऐसे बिताना कि बचपन खुशियों के साथ बिताना, जवानी मुस्कुराहट के साथ बिताना, बुढ़ापा हंसते हंसते बिताना, और दुनिया छोड़ करके जब तू जाना तो हंसते हुए संसार से विदाई लेना। फिर रो करके मत जाना, क्योंकि रोकर तू आया था। हंस मुस्कुरा कर जी और खुश होकर के संसार से विदा हो जा। परंतु मनुष्य का जीवन सब उल्टा है। रोते हुए जन्म लेता है, रोते रोते बचपन बिताता है, रोते रोते जवानी भी कट जाती है, और रोते रोते बुढ़ापा भी बीत जाता है, और रो करके मर कर चला जाता है, और कहता है अब दुनिया में भगवान न भेजना, यहाँ सब झंझट ही झंझट है, अब यहाँ आना नहीं चाहता। अभी मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्संग कर रहा था। उमरेली गांव में मेरी पधरौनी थी। पधरौनी कहते हैं जहाँ 1 घंटे का टाइम देता हूँ। जैसे हमारे डॉक्टर ताल के ओजस हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप मेरे हॉस्पिटल आइए, मेरे घर पे आइए, प्रोग्राम नहीं दे सकते तो ऐसे ही आइए, और प्रोग्राम दीजिए तो प्रोग्राम से आइए, परंतु आइए।
हॉस्पिटल ही देख जाइए, चरण रख दीजिए। मैं आपके सत्संग का बहुत प्रेमी हूँ, आपका सत्संग, उसके लिए सब काम छोड़ देता हूँ, 9 बजे राइट बैठ जाता हूँ। एक डॉक्टर सत्संग सुने, वकील सत्संग सुने, पत्रकार सत्संग सुने, शिक्षक सत्संग सुने, एक किसान भी सत्संग सुने, शिक्षित अशिक्षित सब सत्संग सुने, तो समझ लो सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, सतयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। तो वहां पधरौनी के लिए 1 घंटे के लिए मैं गया था। हमारे भक्त का नाम था श्री बनवारी लाल देवांगन। बड़ी श्रद्धा से 2 साल से पधरौनी मांग रहे थे, आधा घंटे का समय। तो उनकी हिम्मत टूट गई थी, अब नहीं आएंगे ऐसा लग रहा, 2 वर्ष हो गए। और जिस रोज हिम्मत टूट रही थी उसी रोज मेरा फोन पहुंचा कि मैं कल आ रहा हूं। तो उनके यहां जब पहुंचा तो वे कह रहे थे कि हिम्मत टूट ही रही थी, आपका फोन आ गया। मैंने कहा आस रखो, निराश ना हो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल समय मिलेगा। तो उनके जो पिताजी थे वो मेरे पास में आए, बुजुर्ग थे। बोले ऐसा आशीर्वाद दो, सिर पे हाथ रखो कि अब ऊपर चला जाऊं। ऐसे हाथ उठा के बताए ऊपर चला जाऊं। तो हमने कहा ऊपर सीट खाली है कि नहीं, ऊपर भेज दूं, वहां झगड़ा शुरू हो जाए तो अभी इधर ही रहो। बोले नहीं नहीं अब नहीं रहना है, मुक्ति धाम जाना है, बस बहुत हो गया। तो पीछे से उस बूढ़े आदमी की पत्नी डोकरी बुढ़िया खड़ी थी, वो बोली मेरे को भी साथ में आशीर्वाद दो, मैं भी ऊपर साथ में चली जाऊं। तो बूढ़ा बोला तू मत जा, तू यहीं रह, नाती पोता को डील करना, मैं अकेले जाऊंगा। मैंने कहा जब नाती पोता की चिंता है तो तुम क्यों जा रहे हो? बोले मैं जीना नहीं चाहता हूं, बहुत झंझट है यहाँ। तो हमने कहा इस बुढ़िया के लिए, बोले ये झेल सकती है, अभी इसके ताकत है, थोड़ा अपनी लाड़ी से लड़ेगी ये। पर मैं तो कमजोर हो गया। अब आदमी संसार से बहुत ज्यादा ऊब रहा है, लोग रहना नहीं चाहते हैं। क्यों? एक आदमी की जिंदगी दूसरे आदमी की जिंदगी को डिस्टर्ब करती है। बेटे की गलतियां बाप को संसार से बैराग करा देती है। बहू की भूल सासू के अंदर बैराग्य भर देती है। सासू का उल्टा पलटा काम लाड़ी के अंदर निराशा भर देती है। दामाद का उल्टा व्यवहार पूरी ससुराल में उलझन पैदा कर देता है। हमारी आपकी शांति भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, शांति भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए किसी की शांति को बिगाड़ो मत। जो दूसरों की शांति को बिगाड़ता है उसकी शांति पहले ही बिगड़ जाती है। जो दूसरों की शांति का ख्याल रखता है उसकी शांति कभी भंग नहीं होती है, वो हमेशा शांत रहता है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बड़ी मजे की बात है। तुम्हारा जब जन्म होता है तो कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं। तो बचपन भी ऐसे बिताना कि परिवार के लोगों को दुखी मत करना, और जवानी ऐसे जीना कि तुम्हारे माता पिता और परिवार के लोग और प्रसन्नता उनकी बढ़ती चली जाए, और बुढ़ापा ऐसे बिताना कि कुटुंब के लोगों को पीड़ा मत देना, उनको खुशियां देकर जाना। बुढ़ापे में भी कुछ ऐसी बातें करना जो सबको आनंद आता रहे। क्योंकि जन्म के समय तुमने खुशियां दिया है तो बचपन में भी खुशियों के फूल खिला दो, जवानी में भी खुशियों की खुशबू फैला दो, और बुढ़ापे में भी खुशियों का खजाना लुटा दो, और मरते समय खुशियों की धरोहर अपने कुटुंब को दे करके विदा हो जाओ, और स्वयं खुश होकर के जाओ। और तुम्हारी याद में, तुम्हारे वियोग में कुटुंब के लोग रोते रहें, पर तुम हंसते हंसते दुनिया छोड़कर चले जाओ।